हाय फ्रेंड्स, ये एक रियली मिराकुलस स्टोरी है। बहुत सारे स्टोरीज सुने हैं। एक और बच्चे की भी स्टोरी मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी, वो भी बहुत अच्छी थी, पर ये तो कि मतलब बहुत 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 प्यारी स्टोरी है। प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच सेंट एक्सपेडाइट। यू आर सो मिराकुलस। आई वॉज 5 weeks pregnant but no heartbeat. Doctor also suggested to take action. But we took a risk. We prayed to Saint Expedite, and then, after 2 weeks, miracle happened. Baby had all the heartbeat, and it was healthy. Glory to you, Saint Expedite. This is now really miraculous. मैं क्यों ये बोल रही हूँ? Because किस तरह से इस छोटे से बच्चे को अपने प्राण वापस मिले हैं। मतलब जो अभी जन्मा नहीं, कुछ हफ्तों का ही है, और जब डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि आप डिसीजन लीजिए, तो वो डिसीजन लेना एक पेरेंट के लिए, ओके, जो अभी बनने जा रहे हैं। और ये इतनी प्यारी, इतनी बड़ी खुशी होती है जब एक नन्ही सी जान के माता पिता बनने का अवसर मिलता है। और उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशन आना कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, और इन्होंने सेंट से प्रे किया, एंड मिराक्युलसली सेंट एक्सपेडाइट की इतनी सारे मिराकल्स हैं, इतने सारे स्टोरीज़ हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट वन कि 2 हफ्ते के बाद हार्ट बीट वापस आ गया, एंड बहुत बहुत हेल्दी है वो अभी। तो दिस इज़ रियली, मतलब क्या बोलूँ मैं, इसके लिए शब्द नहीं है कि कितना मिराकुलस है ये। क्योंकि अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया होता, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, कोई डिसीजन ले लिया होता तो वो शायद इसे खो चुके होते। बट मिराकल था, पेशेंस रखा, प्रे करने के बाद थोड़ा सा सब्र रखा। यही चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ प्रे करने के बाद तुरंत डेस्परेट मत होइए। नोवेना कर रहे हो, सेंट एक्सपेडाइट की कर रहे हो, या कोई सी भी प्रेयर्स आप कर रहे हो, तो करने के बाद टाइम तो दो एनर्जीज़ को, टू मेक जितने हर्डल्स हैं उनको हटा करके आपके लिए रास्ते बनाने का टाइम तो दीजिए। एकदम से डेस्परेट मत होइए, पेशेंस रखिए, सब होगा। देखिए कितना बड़ा मिराकल हुआ है। अगर इतने बड़े बड़े मिराकल्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मिराकल्स हो सकते हैं, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। सारी विशेस पॉसिबल हैं। एक और स्टोरी सुनाती हूँ, सेंट एक्सपेडाइटस का मिराकल इसमें भी है, सो प्लीज़ सुनिए। सेकेंड स्टोरी, मैम 2 सक्सेस स्टोरी में मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि सीट्स 10 ही थे और 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था कॉलेज में। मेरे भैया मुझे बोले कि नहीं होगा इस कॉलेज में एडमिशन। फिर मैंने सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर किया, एंड उन पर विश्वास करके छोड़ दिया। मैम सच में क्या बताऊँ, मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। जहाँ चांस नहीं था वहाँ हो गया, और 2 कॉलेज में और भी नाम आ गया मेरा, जहाँ कोई होप नहीं थी। सेकेंड ये है कि मैं सेंट एक्सपेडाइट के पास और मदर मेरी के पास ये मांगी कि मेरे एसपी मुझे आई लव यू बोलें। मैम उस दिन मैंने फर्स्ट आई लव यू बोला। पहले ऐसा होता था, वो रिप्लाई नहीं देते थे आई लव यू का, बट कल वो आई लव यू मुझे 3 से 4 बार बोला उन्होंने मेरे बोलने के बाद। और आज सुबह मुझे बोला कि उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है, बहुत मिस करता हूँ मैं, और बोला कि मैं उसके दिमाग से निकलती ही नहीं, और बहुत प्यार से बात किया, मतलब जैसे पहले करता था। थैंक यू मैम। और हाँ, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि पहले भी कितना कुछ प्रॉब्लम आया हमारे बीच, फिर भी हम लोग साथ हैं। इस साथ को ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप सभी, एंड ये बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है। येस, जब भी कोई प्रेयर करके आप छोड़ देते हो, छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो इन्होंने लिखा है कि मैंने छोड़ दिया, वो छोड़ना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप डेस्परेट नहीं होते हो, कोई डाउट नहीं होता आपके मन में, और आप बहुत शांत होते हो, हैप्पी हो जाते हो। हैप्पीनेस से ही तो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड येस, आप अपने पार्टनर्स के दिमाग में हमेशा रहो। इसके लिए कीप सेंडिंग लव वाइब्रेशंस, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सेल्फ लव हमेशा करते रहिए। बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव करना। सेल्फ लव से ही एक अट्रैक्शन की पावर जनरेट होगी, और सब कुछ, सारी विशेज़ मिलेंगी इस तरह से आप लोगों को। एंड येस, सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर प्लीज़ कीजिए, बहुत मिराकुलस है। इतने बड़े बड़े मिराकल्स हैं सेंट के। सो वी आर रियली थैंकफुल टू सेंट, एंड येस, ग्लोरी टू हिम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।